हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। तो जैसा कि कल सबका एग्ज़ाम है, तो अभी जो इमोशन होगा वो मिक्सिंग होगा। किसी को डर लग रहा होगा, कोई थोड़ा सा वो होगा, एक्साइटेड होगा कि कल एग्ज़ाम देना है। बहुत तरह का अभी इमोशन तुम्हारे पास होगा और इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि हम भी इस इमोशन से गुजरे हैं और हर साल इस इमोशन से बच्चे गुजरते हैं। तो तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है, तो फिक्र की कोई बात नहीं है। अब कुछ बातों पे ध्यान देते हैं। पहला बात कि तुम अपने लाइफ में ना एक स्टेप आगे निकल चुके हो, इस बात को हमेशा याद रखना। क्योंकि तुम अपना डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद तुम बीटेक की जर्नी शुरू करने का सोच रहे हो। इसका सिंपल मतलब है ना कि तुम्हारे अंदर एक ड्रीम जग रहा है, तुम्हारे अंदर एक सपना बाहर आ रहा है कि तुम्हें आगे बढ़ना है। और हमारे चैनल का मोटिव जो है, ये जो हमारा फैमिली है, उसका मोटिव यही है कि आज जहां पे खड़े हैं उससे थोड़ा सा आगे कल बढ़ना है। दैट्स इट। हम बहुत आगे नहीं बढ़े हैं जिंदगी में। ऐसा नहीं है कि मैंने जिंदगी में फोड़ दिया है और जितने भी लोग फोड़ देते हैं जिंदगी में वही आके बात करते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। जो बच्चे अनसक्सेस करते हैं, जो असफल होते हैं, वो भी बात कर सकते हैं। उसको पूरा हक है बताने का। और मैं उसी कैटेगरी के स्टूडेंट में आता हूँ। तो मैं सक्सेस स्टूडेंट बहुत अच्छा नहीं हूँ। तो लेट मी डिस्कस कल के एग्जाम के लिए। तो कल का एग्जाम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सबके लिए कल डी डे है, एग्जाम का डे है। और इसमें अब तुम्हें याद क्या रखना है? पहला चीज याद रखना कि पिछले साल जो बच्चे गलती किए थे वो गलती नहीं दोहराएंगे। गलती क्या किए थे, उसको इंग्लिश में कॉन्फिडेंस था कि उसका इंग्लिश सही हो जाएगा, जिसकी वजह से वो एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो तुम भी कॉन्फिडेंट में रहोगे कि इंग्लिश क्वालिफाई हो गया, 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन बना दिए और छोड़ के आ गए। नहीं दोस्त, इंग्लिश को एटलीस्ट 10 15 बनाना है, एटलीस्ट 15 बनाना कोशिश करना। 10 से ज्यादा हो, ताकि अगर गलत भी हो तो तुम इंग्लिश पास कर जाओ। तुम किस कैसे करोगे इंग्लिश पास, वो तुम्हें डिसाइड करना है एग्जाम हॉल में कि इंग्लिश कैसे पास करना है। पिछले साल भी बहुत बच्चा रुक गया था, रीजन एक ही था, उसने इंग्लिश क्वालिफाई नहीं किया था। ओके। सीट बहुत है, 1,000 सीट बहुत होता है, सीट बढ़ भी जाता है, वो सब बात की बात है। लेकिन अगर तुम इंग्लिश क्वालिफाई नहीं करोगे, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं तुमको वादा कर रहा हूं कि बिहार का सब कॉलेज सेम है। प्लेसमेंट कहीं से भी कोई खास नहीं है। स्टूडेंट खुद से प्लेसमेंट लेता है, हमें खुद से प्लेसमेंट लेना है। और मैं तुम्हें बताऊंगा, बैक टू बैक बताऊंगा कि प्लेसमेंट कैसे लेंगे खुद से। राइट, ओके। नाउ कुछ इस पे आते हैं कल के एग्जाम के लिए। चिल होके एग्जाम देना, ये कोई भूत नहीं है, एग्जाम देना है। इंग्लिश को प्रीफर करना, इंग्लिश को किसी तरीके से करना है। राइट, इंग्लिश को करना है। ओके। इंग्लिश एंड हो जाए तो मैंने बताया है कि मैथ और मैकेनिक्स में जाना। ये तो मैंने कल के वीडियो में बताया। अब मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि तुक्का कैसे लगाते हैं। मैंने अपने एक दो दोस्त से बात किया कि भाई तुक्का कैसे लगाते हैं, तुमने लगाया था? तो सारे ने कहा नहीं नहीं, मैंने नहीं लगाया था तुक्का। मुझे पता है सबने लगाया था, बट सब बोलते हैं कि तुक्का मैंने नहीं लगाया था। मैंने भी तुक्का लगाया था, हम सब लगाते हैं। तो बी द फैक्ट, मैंने तुक्का कैसे लगाया था मैं वो बात कर रहा हूँ। मैंने जो कुछ तुक्का लगाया तो वो ऐसे लगाया था कि मुझे जो इंट्यूशन कहता था, मेरे को अंदर से लगता था ये नहीं हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है, थोड़ा सा लगता था। तो मैं इस तरीके से तुक्का लगाया हूँ। सच बोलने में क्या प्रॉब्लम है? ओके। अब मेरे कुछ दोस्त सब हम और डीप में गए कि बताओ भाई कैसे लगाया। तो उसने कहा कि देखो ऐसा है ना कि एक पैटर्न बनता है क्वेश्चन का। कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पैटर्न लगता है, अच्छा बी क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, इस सीरीज में बी आंसर ज्यादा आ रहा है, तो अगला क्वेश्चन जो तुक्का लगाएंगे वो बी पे ही जाएगा। या डी अगर है तो डी पे ले जाएंगे उस सीरीज में। तो तुमको तुक्का भी आंख बंद करके मत बनाना, एनालिसिस करके लगाना, समझना कि क्या हो सकता है। क्योंकि ओएमआर जब बनता है तो उसका एक लॉजिकल पैटर्न होता है, उस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करना कि आंसर का लॉजिकल पैटर्न क्या बन रहा है। तुक्का उस तरीके से मारना, पहला चीज कि तुक्का तो मारना। अब एक बात कह रहा हूं कि जिसको बिल्कुल ही नहीं आता है, मतलब उसने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, ठीक ना, और एग्जाम देने कल जा रहे हो, तो दोस्त तुम पूरा इंग्लिश बना के आना। सच बता रहा हूं, जितना तुक्का मार सकते हो तुक्का मारना। ऐसे भी तो तुम्हारा होने वाला नहीं है, तुमने सोच के गया, क्योंकि तुम अभी तक पढ़ाई नहीं किए हो। जब तुम बिल्कुल पढ़ाई नहीं की और एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, तो तुम प्लीज भगवान पे भरोसा करके तुक्का मार देना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम अगर नहीं भी वहां पे छोड़ के भी आओगे तो क्या फायदा है। और अगर लग गया, अगर तुम्हारा 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी लग गया, तो क्या मतलब रिजल्ट आ जाएगा? सोचो ना, एक क्वेश्चन गलत हुआ तो मेरा 1 नंबर कटेगा, और वही क्वेश्चन अगर सही हो जाता है तो मेरे को 4 नंबर मिलेगा। समझ रहे हो ना बात को? समझना। तो तुक्का इज नॉट अ बैड थिंग। ओके, उसके लिए भी तुम्हारा दिमाग आना चाहिए। सो बेस्ट विशेष टू एवरीवन। एग्जाम दो, चिल करते हुए एग्जाम दो। हम सबको डर लगा था इस दिन। जो कंडीशन में तुम हो वो कंडीशन में हम सभी रहे हैं। इस बात को हमेशा याद रखना कि तुम पहला इंसान नहीं हो जो कि आज डरे हुए हो कि कल एग्जाम में क्या होगा, कैसा एग्जाम क्वेश्चन आएगा। मैं तुमको कह रहा हूं कि तुम जितना ज्यादा डरे हो तुम्हारा रिजल्ट होगा। इंग्लिश को रिवाइज कर लेना, आज रात में तुम्हारे पास रिवीजन का टाइम है, एक बार रिवाइज मार लेना पूरे इंग्लिश को, और फिर कल एग्जाम देने के लिए जाओ। और भगवान का नाम लेना मत भूलना।
ईश्वर, अल्लाह, जिसको तुम मानते हो, तुम जिसको भी मानते हो, तुम प्लीज उन पे विश्वास रखो। उन पे विश्वास रख के तुम आंसर मार के आना। होगा, एग्जाम का रिजल्ट आएगा। सो हाउस द जोश एंड ओके, हम मिलते हैं एग्जाम के बाद। अभी तो हमारी जर्नी शुरू हुई है। अगर तुम एग्जाम को दे रहे हो तो वेलकम इन आवर फैमिली। हम इस एक फैमिली का हिस्सा है, आगे बढ़ते हैं हम। ओके गाइज, थैंक यू गाइज एंड बेस्ट विशेस टू एवरीवन। 4 के आना कल, मेरी शुभकामनाएं, और मैं भगवान से कल प्रार्थना करूंगा कि सबका एग्जाम अच्छा जाए। तो मैं और मेरे साथ जो भगवान है वो कल तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू गाइज। हर हर महादेव। 4 के आना है।